एक सुनसान सा जंगल था जहाँ कोई नहीं आता था। कदीम दरख्तों के दरमियान छुपी हुई एक भूली सी झोपड़ी थी जहाँ इंसानी जिंदगियाँ सोने के धागों में बंधी हुई थी। उस झोपड़ी में चुड़ैल ने 3 बहनों को कैद कर रखा था। वो 3 बहनें बेइंतहा काम करती थीं। वो सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि अपनी किस्मत भी बुनती थीं। वो सुनहरी धागे काट रही थी। हर धागा पिछले से ज़्यादा भारी था। वहाँ जादू और किस्मत आपस में जुड़े हुए थे। सबसे छोटी बहन, जिसका नाम नूरैन था, वो बोलती है, शायद जंगल हमारी बात सुनेगा, हम आज़ाद हो जाएंगे। दूसरी बहन हसल कहती है, नज़र नीचे रखो नूरैन, यहाँ ख्वाब खतरनाक होते हैं। नूरैन फिर कहती है, मुझे लगता है कि जंगल हर रात हमें देख रहा है। एक दिन हम इस जगह से ज़रूर आज़ाद हो जाएंगे। इसके बाद सबसे बड़ी बहन इसरा कहने लगती है, धागे पर तवज्जो दो, ये ख्वाब हमें बचा नहीं पाएंगे। फिर अचानक चुड़ैल आ जाती है। मैं कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ। अगर तुम लोगों ने हाथ पार की तो जो सोना तुम लोग ढूंढोगी वो खाक हो जाएगा, और अगर किसी मर्द से बात की तो बर्बादी तुम्हारा पीछा करेगी। नूरैन के पास एक जादुई कबूतर होता है जो उसका सबसे अच्छा दोस्त होता है। आखिर कुछ दिनों के लिए आज़ादी मुमकिन लगती है। मैं बहुत खुश हूँ कि चुड़ैल कुछ दिनों के लिए चली गई है। अब हम खुश हैं। फिर एक दिन उस जंगल में शहजादा आलियान गुम हो गया। ऐसा लगता है ये जंगल मुझे खोना नहीं चाहता, ये मुझे ढूंढना चाहता है। ओह, माफ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। क्या तुम खो गए हो? मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकती हूँ। मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता। शायद मुझे ये जगह पार नहीं करनी चाहिए थी। मैं भटक गया हूँ। मेरे सिपाही मुझे ढूंढ रहे होंगे। क्या मैं यहाँ कुछ वक्त के लिए रुक सकता हूँ? नूरैन शहजादे को इजाजत दे देती है। शहजादा आलियान, आप कहाँ हैं? जाओ पना शहजादे वापस नहीं आए। हमने दिन रात जंगल छाना है। जाओ, सारे सिपाहियों को जंगल में भेजो और शहजादे को तलाश करो। ये लो, कुछ खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई थी। शहजादा नूरैन को पसंद करने लग गया था। मैं शिकार करते हुए रास्ता भूल गया। मैं तुम्हारी तलाश में यहाँ नहीं आया था, लेकिन अब मैं तुम्हारी वजह से ही आऊँगा, क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। उससे ज़्यादा देर मत रहने दो। चुड़ैल की धमकी याद रखो। मैं अपने ताज की कसम खाता हूँ कि मैं वापस आऊँगा, और जब मैं आऊँगा तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। तुम मेरी दुल्हन होगी। मैं इंतज़ार करूँगी। 3 दिन बाद सिपाहियों को शहजादा आलियान जंगल के बीच एक झोपड़ी के सामने मिला और वो सब महल की तरफ वापस रवाना हुए। ना, ये बिल्कुल सच नहीं हो सकता। चमक चली गई है, लानत शुरू हो गई है। सुनहरे धागे अपनी चमक खो चुके हैं। अब नाफरमानी की सजा दी जाएगी। मेरी बात नहीं माने और एक अजनबी लड़के को झोपड़ी में रहने दिया। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मेरा पैगाम शहजादे आलियान तक ले जाओ। उसे कहो मैं खतरे में हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये कबूतर मेरा जवाब लेकर जाएगा। उसे बताओ 14वीं रात तैयार रही, शहजादा आएगा। मैं 14 तारीख को तुम्हें लेने आऊंगा। तुम्हें नदी के किनारे मेरा इंतजार करना है। 14वीं रात को नूरैन चुपके से झोपड़ी से निकलकर दरिया के किनारे की तरफ चली गई। वो शहजादे आलियान का इंतजार करने लगी। तुम आ गए? मैं बहुत डर गई थी। मैंने वादा किया था, मैं जरूर आऊंगा। अब मजबूती से पकड़ लो, हम घर जा रहे हैं। नूरैन कहाँ है? मुझे अभी बताओ। हमें नहीं मालूम। वो पूरी रात यहीं थी। अपनी झोपड़ी से चुड़ैल ने नूरैन को प्रिंस आलियान के साथ सवारी करते देखा। ये रही नूरैन, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। तुमने
से नायाब जड़ी बूटियां जमा करते हुए चुड़ैल ने अपने जादू के लिए अज्जा तैयार किए। मैंने तुम्हें हुक्म दिया, जादू की गेंद नूरैन को नदी में गिरा के कमल का फूल बना दो, जा। जादुई गेंद नूरैन को लगी और वो दरिया में गिर गई। शहजादे आलियान का दिल टूट गया। तुम दोनों के लिए यही सजा काफी है, अब हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा रहना। नूरैन जिंदा थी और दरिया में तैरता हुआ कमल का फूल बन गई। जादुई कबूतर ने उसे पहचाना और उसके गिर्द चक्कर लगाने लगा। शहजादे को बताओ मैं जिंदा हूँ, चुड़ैल ने मुझे जादू से फूल बना दिया है। शहजादा नूरैन की जुदाई में बीमार रहने लगा। एक दिन बाग में उसे एक कबूतर मिला जिसने उसे पैगाम दिया। आह, नौरैन जिंदा है, वो चुड़ैल के जादू से कमल का फूल बन गई है। नौरैन, क्या तुम हो? मैं तुम्हें इस लानत से आजाद कराने आऊंगा। शहजादा जाता है। जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता था, वो जादूगरनी की लानत की वजह से कमल का फूल बन गई है। मैं तुम्हें अपना जादू दूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा। मेरी स्टिक के ऊपर अपना हाथ रखो। आंखें बंद करके तुमने मेरे मैजिक के जरिए खुद को सब्ज मेंढक में बदलना है और कमल के फूल को टच करना है। जैसे ही तुम ऐसा करोगे, तुम दोनों फिर से अपनी असल हालत में आ जाओगे। शहजादे ने ऐसा ही किया जैसा विजार्ड ने कहा। उसने जादू के जरिए खुद को सब्ज मेंढक में बदला। सब्ज मेंढक यानी कि प्रिंस ने जैसे ही कमल के फूल को छुआ तो दोनों एकदम अपने असल रूप में वापस आ गए। जादू से आज़ाद होने के बाद नूरैन पहले से भी ज़्यादा हसीन लग रही थी। मुझे यकीन था तुम एक दिन ज़रूर आओगे और मुझे बचा लोगे। नौरैन, मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी से मायूस हो गया था। अब मुझे दोबारा जिंदगी अच्छी लगने लगी है। हज़ल और इसरा ने चुड़ैल की किताब से एक जहर बनाने वाला तरीका निकाला और मिलकर जहरीला पिज़्ज़ा तैयार करना शुरू किया ताकि वो उसे खाकर चुड़ैल का खात्मा किया जा सके। क्या चुड़ैल इसे खाएगी? उसे पता नहीं चल जाएगा कि इसमें जहर है? आहिस्ता बोलो, चुड़ैल इसे ज़रूर खाएगी। चुड़ैल जब झोपड़ी में वापस आई तो उसे हज़ल और इसरा कहीं नज़र नहीं आई, लेकिन मेज़ पर रखा पिज़्ज़ा उससे छूट ना सका और वो पिज़्ज़ा खाने लग गई। ये मुझे क्या हो रहा है? उसका अंजाम लिख दिया और जुल्म की हुक्मरान खुद अपनी ही चाल का शिकार बन गई। शहजादे और नूरैन की शादी हो गई और वो हंसी खुशी महल में रहने लगे। हज़ल और इसरा भी महल में रहने लगी। कैसी लगी आप सबको कहानी? मुझे यकीन है पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना भूलिएगा नहीं। खुश रहें।